बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा मोटो है कि पाकिस्तानियों के लिए तामीर को आसान बनाओ, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लगा के आप एक घर बनाते थे, जो कि अब शायद वो भी नामुमकिन होता जा रहा है। आज हम आपको पारक्यू के चंद ऐसे हकाइक से आगाह करेंगे जिसके बाद शायद आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मगर पारक्यू के हकाइक से पहले हम आपको पाकिस्तान की डेवलपमेंट में सोसाइटीज़ और टाउन्स का रोल बताते हैं। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट BOI और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के डेटा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद घरों का फुकदान है, जिसमें से हर साल 7 लाख से ज़ायद घरों का इजाफा भी होता जा रहा है। और ये डेटा 2 से 3 साल पहले का है और अब सैलाब की तबाही के बाद ये फिगर मज़ीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी टूटता जा रहा है, जिससे जाहिर है कि मज़ीद तादाद में इजाफा होगा। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ नए शहर आबाद करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह में से होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमें गवर्नमेंट पूरी तरह नाकाम नज़र आती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो एक तरफ, गवर्नमेंट महज बेसिक डिमांड को भी मीट नहीं कर पा रही। इसके लिए प्राइवेट सोसाइटीज़ को NOCs जारी किए गए ताकि कुछ हद तक पाकिस्तान की हाउसिंग डिमांड को पूरा करने में मदद मिले। मगर अफसोस, इन प्राइवेट सोसाइटीज़ को भी एक स्केल पर जांचने की बजाय पॉलिटिकल एफिलिएशन की बुनियादों पर रियायत और छूट दी जाती है। अगर हम सिर्फ LDA की ही बात करें तो हमें नज़र आएगा कि LDA की कोई भी एक ऐसी सोसाइटी नहीं जिसको प्राइवेट सोसाइटीज़ के लिए बेंचमार्क या रोल मॉडल बनाया जा सके। अब हम आते हैं उन हकाइक की तरफ जो पारक्यू के रीसेंट अटैक के मुतालिक हैं। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रावी के साथ साथ 1,10,000 एकड़ ज़मीन, जो 46 किलोमीटर रावी के साथ साथ लंबी पट्टी है। रूडा इस पर 1 करोड़ से ज़ायद लोगों के लिए रहाइश के लिए कोशिश करना चाहता है और रावी के किनारों को पक्का करना भी इसी में शामिल है। वैसे तो ये काफ़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात लगती है, और उससे भी ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ बात ये है कि सारी ज़मीन छोड़ के पारक्यू के एरिया में कुछ आने वाली ज़मीन की फ़िक्र क्यों हो रही है रूडा को इस वक्त। वो शायद इस वजह से भी हो सकती है कि रूडा से तो शायद ये डेवलपमेंट अगले 20 साल भी नहीं होनी थी, मगर पारक्यू की ऑलरेडी डेवलप्ड सोसाइटी के बड़े हिस्से को अपने अंडर करके गवर्नमेंट को कुछ डेवलपमेंट शो की जा सकती है। क्योंकि रूडा ने जब तक डेवलपमेंट करके पारक्यू के इस पॉइंट तक आना था तो शायद 15 साल वैसे ही गुजर जाते। बहरहाल जी, शायद रिहायशियों का रूडा के अंडर आने का कुछ फ़ायदा हो जाए कि थोड़ी नाम नहाद सस्ती बिजली मिल जाएगी हमें, और गैस भी अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि शायद पारक्यू को तो कभी भी LDA से अप्रूवल नहीं मिलनी। एक और हकीकत से आपको आगाह करेंगे कि पारक्यू काश्तकारों से ये ज़मीन कम अज़ कम 45 लाख फ़ी कनाल लेता है। ये ज़मीन एक मिडल मैन या इन्वेस्टर ज़्यादातर किसानों से ख़रीद कर पारक्यू के नाम पर करता है, और इसके इवज़ जो आपका पारक्यू है वो इन्वेस्टर्स को एक प्लॉट, जो कि वो आगे 45 लाख तक फिर सेल कर सकते हैं, और कुछ कमीशन देता है। अब आप सब जानते हैं कि एक कनाल में 4 प्लॉट निकलते हैं 5 मरले के। एक प्लॉट तो रोड बनाने में ही वैसे ही कंज्यूम हो जाता है, दूसरा इन्वेस्टर को मिल जाता है, और बाकी फिर 2 पारक्यू उसको थ्रू डीलर या खुद सेल करती होगी। अब रूडा ये ज़मीन काश्तकारों से ज़्यादा 5 से 7 लाख या 8 लाख फ़ी कनाल ख़रीदने का ख्वाहा होगा। अब आप खुद सोचेंगे, किसान क्या 45 लाख फ़ी कनाल बेचेगा या 8 लाख रुपया पर कनाल बेचेगा? तो डेफिनेटली वो पारक्यू को बेचना चाहेगा। सो ये ज़मीन फिर अगले 50 साल तक भी पड़ी रहेगी अगर ये रूडा ज़बरदस्ती करेगा किसानों के साथ। ना रूडा यूज़ कर सकेगा और ना ये किसी और के काम आएगी। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो काम करने वाले हैं वो करें, अच्छी पॉलिसीज़ को तरतीब दे के प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ करें, अच्छा डिलीवर करने वाली सोसाइटीज़ को इनकरेज करें, इदारों को पोलिटिसाइज़ करके एक दूसरे से बदला लेना बंद करें। इससे सरासर जो नुकसान हो रहा है वो रिहायशियों का ही हो रहा है। और एक काम गवर्नमेंट को और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर्टी और लैंड को कमोडिटी बनने से रोकें। बड़ा इन्वेस्टर 50-50 प्लॉट होल्ड कर लेता है, जिससे रेट्स मज़ीद बढ़ जाते हैं। पर CNAC या पर फैमिली 1 या 2 प्लॉट अलाउ किए जाएं ताकि लैंड को रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ना कि प्रॉफिट के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी सारी बातें तो शायद आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बातों से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। अपने और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।